वोकेब में देखो पहले आगे है आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है पंच या मध्यस्थ, जो पंचायती करते हैं, मतलब जो निर्णय देते हैं, डिटरमाइनर जिसे हम कहेंगे, या फिर मेडिएटर। क्या कहेंगे? मेडिएटर। मेडिएटर कहेंगे या डिटरमाइनर भी कह सकते हैं हम। डिटरमाइनर जो फैसला देते हैं ना। आर्बिट्रेरी का मतलब स्वेच्छा से, यानी अपनी इच्छा से, तो इसको कहेंगे विलफुल। आर्बिट्रेट का मतलब होता है फैसला देना, फैसला करना। एक्ट ऑफ जज कहेंगे या मेडिएट कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे? मेडिएट कहेंगे। मेडिएट भी कह सकते हैं, या फिर डिसाइड कह सकते हैं कि भाई फैसला मिलेगा, है ना। डिसाइड या डिटरमाइन कह सकते हैं, या रिसॉल्व कहेंगे। रिसॉल्व भी इसी का मीनिंग हुआ। डिटरमाइन भी कह सकते हैं, फैसला देना, निर्णय देना। अर्बोरिटम का मतलब होता है पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए बनी वृक्ष वाटिका, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रीन वुड। क्या कहते हैं? ग्रीन वुड। आर्केड का मतलब होता है गैलरी। अब आता है आर्केन का मतलब क्या होता है? ARCANE। इसका मतलब होता है गुप्त, रहस्यपूर्ण, जिसे हम सीक्रेट कहते हैं, हिडन कहते हैं, एनिग्मेटिक कहते हैं, सेरेटिटियस कहते हैं, ऑकल्ट कहते हैं। और एक वर्ड आता है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का मतलब भी गुप्त होता है ना। क्लैंडेस्टीन, ये एग्जाम में काफी बार आ रखा है क्लैंडेस्टीन का। ये इसका मतलब होता है सीक्रेट, गुप्त। मिस्टेरियस एनिग्मेटिक हो गया। ऑकल्ट कह सकते हैं, OCCULT। या फिर रिकॉन्डाइट भी कह सकते हैं। रिकॉन्डाइट का मतलब भी क्या होता है? गुप्त होता है, ठीक है। रिकॉन्डाइट, ऑकल्ट, रिकॉन्डाइट, क्लैंडेस्टीन, सीक्रेट, हिडन, मिस्टेरियस, एनिग्मेटिक, सेरेप्टिटियस, ये सारे इसके सिनोनिम हुए गुप्त के, ठीक है। अब आता है आर्कियोलॉजी का मतलब पुरानी वस्तुओं का अध्ययन, जिसे हम पैलियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व के लिए, ठीक है। पैलियोलॉजी, ये भी इसी का मीनिंग। आर्केक का मतलब पुराना होता है, प्राचीन, जिसे हम ऑब्सोलेट कहते हैं, एंशिएंट कहते हैं, प्रीमिटिव कह सकते हैं, ठीक है। एंटिक्वेटेड लिखा हुआ है तो एंशिएंट लिख देता हूं, एंशिएंट, है ना। और एक वर्ड लिखाया था मैंने, ये एंटीडिलुवियन। इसका मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, आर्केक हो गया, आउटडेटेड हो गया, आउटमोडेड हो गया, एंशिएंट हो गया। और क्या लिख सकते हैं? ऑब्सोलीट, है ना। ऑब्सोलीट तो आता ही है इससे मीनिंग, ऑब्सोलीट। ये वन वर्ड में आता है ऑब्सोलीट का, है ना। आर्कीटाइप का मतलब प्रोटोटाइप, आदि रूप, जो प्राचीन से संबंधित हुआ। प्रोटोटाइप या प्रिमिटिव पैटर्न कह सकते हैं, या फोर रनर कह सकते हैं आदि रूप के लिए, या फोर फादर कह सकते हैं, फोर रनर, है ना। फोर रनर, ठीक है। आर्किव्स का मतलब जो पे सरकारी रिकॉर्ड्स है, जो सरकारी अभिलेख है, सरकार, परिवार व समाज आदि के रिकॉर्ड जो सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है, उससे इससे रिलेटेड वर्ड है। आदि के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं, ये वन वर्ड एग्जाम में आता है, वन वर्ड आर्किव्स वाला, है ना। एडर का मतलब क्या होता है? उत्साह होता है, जिसे हम जील कह सकते हैं, पैशन कह सकते हैं, जेस्ट कह सकते हैं, एंथुसियाज्म भी कह सकते हैं, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। ये लो, जील हो गया, पैशन हो गया, एंथुसियाज्म हो गया। और उत्कट के लिए एक वर्ड आता है, तीव्र के लिए वेहेमेंस। ये भी इसी का सिनोनिम हुआ, वेहेमेंस। या ईगरनेस भी कह सकते हैं, उत्सुकता ना। आपने ईगरनेस का मतलब क्या? उत्सुकता, जील हो गया। जेस्ट भी इसी का सिनोनिम है। एडियस का मतलब होता है कठिन या दुष्कर, जिसे हम कहेंगे स्ट्रेन्यूनस, हार्ड, डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट, कठिन, ठीक है, डिफिकल्ट। एरगेट का मतलब होता है वर्ग विशेष की बोली, यानी कि स्लैंग कहेंगे, ठीक है, स्लैंग कहेंगे, या एक प्रकार के मतलब वो कहावत है उसके टाइप से है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? मुहावरा भी कह सकते हैं, पार्लंस। क्या कहेंगे? पार्लंस। हालांकि पार्लंस का मतलब होता क्या है? मुहावरा होता है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड वर्ड है। अब आता है एरिया। इसका मतलब होता है ARIA,
ऑपरेटिक सोलो संगीत लहरी, जिसे और एक वर्ड आता है चौरस, ये भी इसी का मीनिंग है, चौरस। एरिड का मतलब होता है जो बंजर होती है, शुष्क, जिसे हम बैरन कहेंगे, बंजर को, ड्राई यानी सूखा, या फिर इनफर्टाइल जहां से हमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं मिलेगा, या अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं, अनप्रॉफिटेबल कह सकते हैं, जहां पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, जो पूरी तरह से सूखा हुआ है ना, बैरन, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल कह सकते हैं, ठीक है, बैरन मतलब। और क्या वर्ड आएगा, एक आता है वर्ड डेसिकेटेड, इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से सूखा हुआ, डेसिकेटेड, ठीक है, इसका मतलब पूर्ण रूप से सूखा। डेसिकेटेड, ठीक है। तो अनप्रोडक्टिव कुल मिला के। अरमड़ा का मतलब होता है जहाजी बेड़ा, फ्लीट ऑफ वर्सेस या कारावान कहेंगे, क्या कहेंगे, कारावान। ये एरोमेटिक का मतलब होता है सुहावना, सुगंधित, फ्रेग्रेंट, या एक वर्ड आता है ओडोराइफरस, अभी मैंने लिखाया था कभी ओ वर्ड पे, ओडोराइफरस, इसका मतलब होता है सुगंधित, है ना, ओडोराइफरस। अरेन का मतलब होता है न्यायालय में दोष लगाना, अभियोग लगाना, न्यायालय में अभियोग लगाना, या फिर किसी के ऊपर दोष का आरोप लगाना, दोषारोपण लगाना, ये हुआ एरेन, ये डबल आर ए आई जी एन, इसका मतलब न्यायालय में अभियोग लगाना, दोषारोपण करना, इंडिक्ट लिखा हुआ है। और क्या कह सकते हैं हम, किसी के ऊपर इम्पीच करना, इम्पीचमेंट होता है महाभियोग संविधान के लिए, तो इम्पीच भी कह सकते हैं, या फिर दोषारोपण के लिए एक वर्ड आता है इंक्रिमिनेट, इंक्रिमिनेट भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्यूज कह सकते हैं, नॉर्मल तो हम एक्यूज करना, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए, है ना, इनक्रिमिनेट लिख देता हूं इस बार, है ना, इनक्रिमिनेट, या एक्यूज करना, एलिग करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना, ठीक है। इनकलकेट, इंडिक्ट कह सकते हैं, इंक्रिमिनेट कह सकते हैं, एक्यूज कह सकते हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए, एलिग कह सकते हैं। एरे का मतलब होता है व्यू रचना यानी मार्शल, और एक एरे आता है, इसका मीनिंग दो है, एक कपड़े पहनना या सजाना यानी क्लॉथ है, एडोर्न है, ठीक है, एटायर भी होता है इसका मीनिंग, यूं डेक है, या फिर क्या कह सकते हैं बैडीजन, रंग बिरंगे वस्त्र पहनना, कपड़े पहनना, तो एक वर्ड आता है बैडीजन, ये भी एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है रंग बिरंगे वस्त्र पहनना, बैडीजन कहेंगे उसे, बैडीजन। अब आता है एरियार्स का मतलब होता है बकाया, जिसे हम क्या कहेंगे, ड्यूज कहेंगे, ड्यू, ड्यू कितने का है, ठीक है, ड्यूज कह सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं लायबिलिटीज, या जो भी जो बकाया रहता है उससे रिलेटेड वर्ड आता है ड्यूज, ड्यू कितना है आपका, ओके।